स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रथम प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो है उसको क्या होप मतलब क्या उम्मीद कर रहा था। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो है वो किसकी उम्मीद कर रहा था? अच्छी बारिश की, क्योंकि अगर बारिश है वो अच्छी होगी तो उसकी फसल है वो अच्छी होगी, इसलिए अच्छी फसल के लिए वो लेंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो बारिश की जो बूंदे हैं वो नए सिक्कों की तरह है। लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स विद न्यू कॉइंस बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। लेंचो ने जो बारिश की बूंदों क्यों है उनको एक नए सिक्कों से तुलना इसलिए की थी क्योंकि उन बूंदों से जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी और फसल अच्छी होने के परिणाम स्वरूप उसकी जो फसल को जो बेचने से है उसे क्या धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण है वो अच्छी तरह से कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। तो रेन है वो किस तरह से चेंज हो गई थी और इससे जो लेंचो की जो खेत है उनको क्या हुआ था। तो रेन का क्या हुआ था कि रेन है वो अचानक बहुत तेजी हवा के साथ ओलों की बारिश में चेंज हो गई थी, जिससे क्या हुआ कि लेंचो की जो पूरी फसल थी वो बर्बाद हो गई। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशन खराब होने का जो लेंचो की जो फील्ड्स थी वो क्या खराब हो गई थी, मतलब नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। इसमें आपको पूछा गया है कि लेंचो की क्या फीलिंग्स मतलब भावनाएं थी जब हेल मतलब ओले गिरना है जो बंद हो गए थे तब। लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप एज एवरीथिंग वाज ruined and there was nothing that he could feed his family with। तो जब ओले या बर्फबारी थमने के बाद क्या हुआ कि लेंचो जो है वो शोक या दुख से भर गया था, क्योंकि उसकी जो सारी फसल है वो तो बर्बाद हो गई थी और अब उसके पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं था जिससे वह अपनी फैमिली का भरण पोषण है वो कर सके। He could see a bleak future for him and his family। और वह अपने और अपने परिवार के लिए एक अंधकारमय भविष्य है वो क्या देख पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who और what did लेंचो have faith in, what did he do। तो लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया। तो लेंचो को किस पर विश्वास था? लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस। तो उससे यह भी विश्वास था कि गॉड जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उनकी आंखों से नहीं बच सकता है, क्योंकि उनकी जो आंखें है वो भी देख लेती है जो हमारे मन में होता है। So that's why he wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again। यहाँ एक शब्द आया पेसोज। तो पेसोज है वो एक लैटिन अमेरिका की मुद्रा है, इसलिए वह भगवान को एक पत्थर लिखता है। किस लिए? 100 पेसोज की डिमांड करने के लिए, क्योंकि 100 पेसोज हो गए तो वो अपनी जो फसल नष्ट हुई उसको वापस लगा सकेगा, वापस लगा के फिर वापस धन प्राप्ति कर सकेगा और अपने परिवार का पालन पोषण है वो कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर। पत्र को किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़कर क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर। तो सबसे पहले जैसे पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा है तो उसे हंसी आ गई थी, बट सून ही बिकम सीरियस। बट कुछ ही देर में वो सीरियस हो गया था। एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो जो लेखक का जो गॉड के मतलब भगवान के प्रति विश्वास था उससे वह बहुत प्रभावित हुआ था। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो वह लेंचो का जो भगवान पे विश्वास था उसे खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि जो पैसे जो लेंचो को चाहिए थे उनको कलेक्ट करने का विचार किया था और सभी पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भगवान की तरफ से पैसे है वो भेज दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड
टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को उसके लिए जो पैसों वाला एक पत्र आया था उसे पाकर क्या उसे आश्चर्य हुआ था? लेंचो was not surprised to find a letter with money from God, as he believed that God will help him. लेंचो को भगवान की ओर से जो पैसों वाला पत्र पाकर वह उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जो भगवान है वो उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। What made लेंचो angry? लेंचो को गुस्सा क्यों आया था? There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. तो लेंचो ने तो गॉड से कितने पेसोज की डिमांड की थी? 100 पेसोज की, जबकि उससे कितने प्राप्त हुए थे? 70 पेसोज। पैसों में अंतर होने के कारण ही लेंचो को गुस्सा आया था, या हम बोल सकते हैं कि लेंचो को पैसों में अंतर होने के कारण वह नाराज हो गया था। अब नेक्स्ट सेक्शन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? तो जो लेंचो है उसको पूर्ण विश्वास है वो किस पर था? कहानी के ऐसे कौन से वाक्य हैं जो आपको ये बताते हैं? तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूरी तरह से किस पे विश्वास था? गॉड, भगवान पर। There are few sentences which show this, but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. तो इसमें यह बताया गया है कि लेंचो है वो कहाँ रहता था? एक बहुत ही एकांत घर था जो कहाँ पे? घाटी के एकदम बीच में। वहां केवल गॉड के अलावा कोई और नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। नेक्स्ट है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोच रहा था, वो भी क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद के बारे में। नेक्स्ट है गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वह ये लिखता है कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं, मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर कोड। पोस्ट मास्टर जो है उन्होंने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे? उसने ऐसे साइन क्यों किए कि वो गॉड की तरफ से ही आया है? The postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. तो पोस्टमास्टर जो है उन्होंने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे थे कि क्योंकि वो लेंचो का जो गॉड पर जो विश्वास था वो कहीं खत्म न हो जाए, और वो लेंचो के जो लेटर से थे वो बहुत ही प्रभावित हुए थे। When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. जब पोस्टमास्टर ने जो लेंचो का जो गॉड को पत्र लिखा गया था सबसे पहले पढ़ा था तो वो बहुत ही पहले तो बहुत हंसे थे, उसके बाद वो कुछ ही देर में सीरियस हो गए थे, और वो जो लेंचो का जो गॉड को पत्र था उसका जो गॉड के प्रति जो विश्वास था वो समाप्त नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड्स किया उस लेटर का आंसर देने का। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God. उन्होंने सबसे पहले तो ये व्यवस्था की कि गॉड की तरफ से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। And signs the letter God to show that Lencho faith does not get shaken. फिर उन्होंने गॉड की तरफ से साइन कर लेंचो को वापस भेज दिया था, और लेंचो को यही लगा कि ये जो पत्र है वो किससे आया है? गॉड की तरफ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने ये कोशिश की थी कि उसे जो पत्र है वो किसने भेजा है, क्यों और क्यों नहीं? इसका आंसर है लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। तो लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी कि जो भी उसे पत्र प्राप्त हुआ है वो किसने भेजा है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसे पूरा भगवान पर विश्वास था। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम मनी। लेंचो को ऐसा पूरा विश्वास था कि गॉड के अलावा कोई भी इस संसार में नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग, तो उसका जो गॉड के प्रति विश्वास था वो बहुत मजबूत था। दैट ही बिलीव्ड दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। उसे पूरा विश्वास था कि गॉड है वो उसे पैसे भेजेंगे फॉर उसकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। लेंचो को क्या लगता है कि जो बचे हुए पैसे थे वो किसने ले लिए थे,
उसके इस प्रकार के सोचने में आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास की स्थिति। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो क्या सोचता है कि लेंचो ने तो डिमांड की थी गॉड से कितने पेसोज की, 100 पेसोज की, और उससे प्राप्त कितने हुए थे, 70 पेसोज। तो वह सोचता है कि जो उसके जो 30 पेसोज है वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है उन्होंने चुरा लिए होंगे। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है कि लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos and God cannot make such a mistake। और वह यह भी सोचता है कि गॉड से कभी इस प्रकार की गलती है वो नहीं हो सकती। So he assumes that they have stolen the money। तो इसलिए वह यह सोचता है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए होंगे। The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God। इसमें विरोधाभास की स्थिति ये है कि लेंचो ने तो जिन लोगों ने लेंचो की मदद की, लेंचो उन्हीं पर ही आरोप लगा रहा है कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए होंगे, जबकि वो तो उसकी इसलिए मदद कर रहे थे कि उसका जो गॉड के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। तो यह एक यहाँ विरोधाभास की स्थिति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका यूज करके आपको इस पर्सन का उत्तर देना है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो। यह बहुत ही असंभव है कि लेंचो जैसा कोई कैरेक्टर है वो यहाँ इस संसार में मिले। एज ही इज अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ ए पर्सन। लेंचो है वो बहुत ही बिना प्रश्न पूछने वाला और भोले ही किस्म का व्यक्ति था। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिज मनी। वह मूर्ख नहीं कहलाता अगर उसे यह पता होता कि उसे जो पैसे हैं वो किसने भेजे। और ए लेटर विल रीच द गॉड विदाउट एनी एड्रेस। और उसे यह भी पता होता कि जो लेटर उसने गॉड को भेजा है बिना पते वह कैसे पहुंच सकता है। इट इज लेंचोज फेथ इन गॉड। वह लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास था। इन रियल वर्ल्ड पीपुल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट। वास्तविक संसार में पीपुल है वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं और लालची होते हैं, जबकि लेंचो है वो इस प्रकार के कैरेक्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड ह्यूमंस देमसेल्व्स। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? तो इस कहानी में इंसान और प्रकृति के बीच और इंसान के बीच दो कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी जो टकराव की बात है वो आई है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को राइटर ने कैसे चित्रित किया है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है किस बीच में? ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि लेंचो की जो क्रॉप है वो ओलों के कारण नष्ट हो जाती है। एंड लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो क्या सोच रहा था कि इस साल बहुत ही अच्छी बारिश होगी और उससे उसकी फसल है बहुत ही अच्छी होगी। एज दैट वाज द ओनली होप। यही एकमात्र उसकी आशा थी। ही हैड फॉर हिज अर्निंग। उसके जीवन के लिए और उसकी कमाई का साधन भी यही था। ही वर्कड सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। वह बहुत ही हार्ड वर्क करता है अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए, बट नेचर है वो बहुत ही उग्र हो जाता है और उसकी जो सारी फसल है वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस और ह्यूमंस के मध्य। द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ एज द पोस्टमास्टर थ्रू along with his friends and staff sent लेंचो मनी। तो पोस्टमास्टर है वो अपने दोस्तों के साथ लेंचो को मनी है वो भेजते हैं, जो लेंचो ने डिमांड की थी किससे? गॉड से। लेंचो डिमांडेड फ्रॉम द गॉड ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो। जबकि वो लेंचो को बिल्कुल जानते भी नहीं थे। लेंचो इसके बावजूद भी लेंचो क्या है उन पे ब्लेम करता है। ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। वो ये ब्लेम करता है कि उन्होंने ही उसके जो 30 पेसोज है वो चुरा लिए होंगे और वो उन्हें ए बंच ऑफ क्रूक है वो भी कहता है। दिस शोज दैट ए मैन डज नॉट हैव फेथ इन अदर मैन। यह इसमें यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे कभी भी विश्वास नहीं कर सकता है, देयरबाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू सो मच।